उत्तर प्रदेश की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद और बढ़ता जा रहा है। भानवी सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों की तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस ऑडियो क्लिप में दोनों के बीच बातचीत सुनाई दे रही है, जो इस मामले को और भी जटिल बना रही है। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इस मामले में जब राजा भैया से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वो सामने नहीं आए। इसके बजाय उनके भाई और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उनसे बातचीत की इंडिया डेली संवाददाता अभिषेक पांडे ने। देश की सियासत में एक परिवार इस समय खूब चर्चा में है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह, जो कि तलाक का मुकदमा चल रहा है, इनके बीच में जो पारिवारिक तल्खी है वो खुलेआम आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। और इसके केंद्र में है अक्षय प्रताप सिंह, जो कि उनके भाई हैं। अक्षय प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत, हमारे साथ आप जुड़े। क्या सच्चाई है? भानवी सिंह जो जो तथ्य रख रही हैं, आपको सेंटर में ला रही, करी आपने पागल कहा इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। नहीं पागल कहा, हमने बहुत पहले कहा। और ये मामला सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, उसका प्रमाण भी है। आज से 10 साल पहले नूर मंजिल में डॉक्टर का नाम भी बता देंगे, हम आपको याद नहीं आ रहा है, जैकब करके डॉक्टर से उनका इलाज चला था। और जो उनको प्रॉब्लम है, उनकी बड़ी बहन का भी तलाक जो हुआ उसका कोर्ट में कागज में मेडिकल का लगा हुआ है। और जो बीमारी है वो सब परिवार में आती है, वंशजगत बीमारी है। तो हमने गलत नहीं कहा। वो है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पे मुरादाबाद में देख लीजिए, उनकी बहन की बड़ी बहन। मानसिक बीमारी, आप मानसिक बीमारी जो होती है वो खानदानी परिवार में आ जाती है। और उनकी बड़ी बहन का वहाँ पे मतलब इसी बेस पे तलाक हुआ है। कोर्ट ने माना कि हाँ इनको मानसिक बीमारी, इसलिए उनको तलाक दिया जाता है ना। कोर्ट में स्पष्ट है। जहाँ तक, अच्छा ये बताइए, कोई सामान्य आदमी अपने माँ बाप का अपमान करता है? सामान्य आदमी अपने माँ बाप को चप्पल से मारता है? चप्पल से मारता है, गाली देता है? ये बताइए हमको, कोई सामान्य व्यक्ति करेगा? चलिए हमारे माँ बाप का सम्मान ना करे, हमारे भाई का सम्मान ना करे, लेकिन अपने माँ बाप की भी तो अपमानित करना, मारपीट करना, रात में 12 बजे जाना। कोई महिला 12 बजे अपने माँ बाप के घर में जाती है? एक बार नहीं, कई बार हमारे पास उसका तमाम प्रमाण है कि अपनी माँ को चप्पल से उन्होंने मारा। ऑडियो भी है, सारी चीजें। तो यह समान व्यक्ति थ्रो करता है। आप 100 करोड़ की मांग कर रहे हैं कोर्ट में, 25 लाख रुपए महीने। राजा भैया की जो उनसे ज्यादा इनकम है भानवी सिंह की, 2 कंपनियों की मालिक है वो, 2 कंपनियों के मालिक हैं। नैनीताल में जमीन, दिल्ली में मकान। राजा भैया के पास तो मकान नहीं, दिल्ली में एक भी मकान राजा भैया के नाम नहीं है। नहीं, लेकिन उनका जो आरोप है, उन्होंने एक फोटो शेयर की, बेड पे लेटी हुई हैं, गोली चलाने वाली जो बात है, वीडियो ऑडियो क्लिप शेयर किया। घरेलू हिंसा में इन्होंने कंप्लेंट की थी, जिसकी जांच में स्पष्ट हो गया। जिस हॉस्पिटल की बात उन्होंने की, जिसको किया, हॉस्पिटल ने कहा कि वहां एडमिट नहीं थी। जिस पैथोलॉजी की बात उन्होंने की है, पैथोलॉजी ने भी कह दिया कि इस टाइप का कागज हमारे यहाँ नहीं बनता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उनके पीछे कोई और है, इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी भाषा, उनके शब्दों, उनके काम को? कह दिया कि वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है ना। जो अपने माँ बाप का अपमान करता हो, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं कि उन्होंने माँ को चप्पल से मारा है ना। जैसे आपने कहा ना कि अपनी पार्टी को आप मजबूत कर रहे हैं, लेकिन ये हर्डल्स है। हमने आपसे कहा कि वो जो महिला अपने पति, मतलब उसको इतना ना हो कि जिस घर में आपने एक तरफ आप कहती हैं कि हमारा घर है, दूसरी तरफ घर को बदनाम करती है, दूसरी तरफ पति को अपने आतंकवादी साबित करते, तो आतंकवादी के बेटे हैं क्या वो जो है? जांच से चीजें साफ हो जाएंगी। जांच से, लेकिन जांच के साथ साथ में अगर गलत जांच हो तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे इन्होंने लगाया हमारे ऊपर आरोप कि साहब हमने फर्जी सिग्नेचर करके कंपनी में डायरेक्टर बन गए हम ना। अब उसकी जांच हुई, उसमें कागज तो कह रहे साहब वो तो हमारे पति ने जबरदस्ती लिखा दिया था। प्रेयर क्या कर रही हैं आपकी, जो है अक्षय प्रताप सिंह गलत सिग्नेचर से आ गए। और उसके बाद आप कोर्ट में जब डांट लगाई तो कहा कि साहब ये तो हमने हमारे पति ने जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिया था कट्टा लगा के। अब तो कट्टा तो राजा भैया रखेगी नहीं तो कट्टा तो ऐसे ऐसे आप कल्पना करिए, पूरा प्रेयर यही कोर्ट में आप लिख के दे रहे हैं कि फर्जी सिग्नेचर। और उसकी जब जो भी प्रयोगशाला में उसकी जांच हुई तो उसमें उन्हीं के सिग्नेचर निकले
ना तो जब फर्जी फर्जी कहाँ से आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षय प्रताप सिंह खुल करके उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने कहा राजा भैया को इस पे बोलने की जरूरत नहीं है, और जिस तरीके का आरोप लगाए गए हैं, इनका कहना है कि अगर जांच हो तो इसकी भी जांच हो कि अगर ये झूठे पाए जाएंगे तो फिर क्या होगा, यानी एफिडेविट के साथ उनको शिकायतें करनी चाहिए। तो एक परिवार के अंदर की जो कहानी है, जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, चर्चा का विषय है, लोग इसको चटखारे लेकर के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज अक्षय प्रताप सिंह ने खुद अपने मुंह से बताई। कैमरामैन सरबजीत के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ।